हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, खास करके आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है बनाया गया है। इसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब आपको एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे तब आपके सामने जो पेपर आएगा उस पेपर को किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि एक चीज़ या दो चीज़ अगर आपको नहीं आएगी वहाँ पे, तो किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस को अटेंड करना है, पहले किस पार्ट को पहले करना सही रहेगा। जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रही है, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है जो कि पहले जो है कुछ ऐसे पार्ट को जो है कर लेते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर वो जो है उनके जो है नेगेटिव या फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, 200 या 300 मार्क्स आके उनके रह जाते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा जो है टॉपिक्स आपको पहले, यानी सिलेबस के टॉपिक आपको पहले वहाँ पर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैसे क्या करना है, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, जब आपका बीएसटीसी, ठीक है, जब बीएसटीसी का आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा, तो पेपर जैसे ही आपको मिलेगा तो उसमें अलग अलग जो है वो डिवाइड में होगा। मान लो कि यहाँ पर आप बैठे हो, आपके आगे जो बंदा बैठा है और आपके पीछे जो बंदा बैठा है, जो साइड में बैठा है, इधर बैठा है, ठीक है। अब आपका जो, मान लो कि आपको जो कोड मिला है, मान लो वो कोड मिलता है कोड ए, ठीक है। इस बंदे को कोड मिलता है बी, इसको मिलता है सी, इसको मिलता है डी और इसको मिलता है ई, ठीक है। ये होते हैं पेपर के कोड। इस कोड के अनुसार ये होता है कि मान लो किसी बंदे का अगर पेपर का कोड अगर मान लो ए है, तो ठीक है, तो उसे पहले जो मिलेगा, मान लो कि उससे पहले मिल गया रीजनिंग, ठीक है। किसी बंदे का पार्ट बी है, ठीक है, तो उसे मान लो पहले मिल जाता है राजस्थान का जीके, ठीक है। किसी का सी है तो उसको पहले जो है इंग्लिश मिल जाएगा या फिर हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। और किसी का अगर डी है तो उसको टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता मिल जाएगा। अब इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मान लो चाहे आपको बी सी डी जो भी आपको मिलता है ना, उसमें से मान लो जो भी आपको पार्ट मिलता है और आपको लगता है कि सर मुझे जो है, एक तो मेरी रीजनिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर सर मेरा जीके उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मुझे पहले जो है कौन से क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जो भी पेपर वहाँ पर मिले ना, तो पहले तो आपको ऐसा बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है कि भाई मुझे किस प्रकार से पहले क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं कि सर हमारा जीके स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पहले जीके के कर लूँ क्या? ज़रूर। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है ना, आप उसको जो है पेपर को ओपन करके उन क्वेश्चंस को पहले सोल्व कर लेना, ठीक है। उन क्वेश्चन को जब आप पहले सोल्व करोगे ना, तो उससे होगा क्या, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है आपको लगेगा हाँ कि इसमें से मुझे क्वेश्चंस भी मिले हैं। अब जो मुझे कहीं ऐसे पार्ट, मान लो कि रीजनिंग में से कुछ मैथ के क्वेश्चन अगर आप पहले कर लेते हो, ठीक है, और वो मैथ के क्वेश्चन थोड़े से, मान लो 2 से 3 क्वेश्चन ही वो टफ आ जाते हैं ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पेपर ही टफ है, बल्कि पूरा पेपर टफ नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर टफ आते हैं तो वो आप पूरा पेपर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि टफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पहले जो मुझे आता है, जो मुझे चीज़ पहले आती है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपको जीके हो, चाहे वो जो है हिंदी या इंग्लिश का हो, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हो, जो भी हो वो आपको पहले करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका जो है कमज़ोर, आपको लगता है कि यार इसमें मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है, फिर आपको करना है कि उसको जो है सबसे लास्ट में करना है, उसको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि पेपर को जब आपको मिले तो उसमें आपको कैसे जो है किस पार्ट को पहले करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है, वो है आपके यहाँ पर OMR फील करना। OMR फील करना, OMR फील करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं जो कि अपने रोल नंबर फील करने में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। रोल नंबर फील करने में गलती कर देते, अपना जो है नाम, ठीक है, नाम जो फील करता है, या फिर जो पेपर कोड होता है PAPR, पेपर जो कोड आपको पेपर मिलता है, पेपर कोड जो है उसको ही गलत करके बैठ जाते हैं। और आपको पता है कि अगर आपका पेपर कोड, ठीक है, गलत हो जाता है, ठीक है, गलत हो जाता है, और फिर जब आपकी वापस से OMR जो है चेक होती है, उसमें पेपर कोड मैच नहीं होता है, तो फिर आपको
रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। जब आपका रिज़ल्ट जारी होगा तो आपको लगेगा कि मेरा रिज़ल्ट जारी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पेपर कोड आया था, मान लो पेपर कोड आ गया यहाँ पर D123, ठीक है, और आपने ये जो है फ़िल वहाँ पर नहीं किया, ठीक है। ऐसे में फिर आपको जो है वहाँ पर अपना रिज़ल्ट शो नहीं होगा जब उसका रिज़ल्ट जारी होगा। OMR में अपने रोल नंबर आपको सही से फ़िल करने हैं। अगर कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो कई ऐसी चीज़ें, अगर आप जैसे ही आपने अभी 12th पास आउट किया, तो आप अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर मुझे तो अभी कुछ नहीं आता है। जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, टीचर्स होंगे, ठीक है। उन टीचर्स की आप गाइड ले सकते हो, उनको आप पूछ सकते हो कि सर मुझे इसमें क्या फ़िलअप करना है, इसमें क्या फ़िलअप करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। और जब आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तभी आपको उनमें क्या करना है, फ़ील करना है, तभी आपको उनमें फ़ील करना है। अन्यथा आप उनमें फ़ील मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आपको OMR सीट मिल जाती है ना, फिर वो चेंज नहीं होती, वही आपकी OMR सीट रहेगी। और फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये मेरा रोल नंबर गलत हो गया या फिर मेरा पेपर कोड गलत हो गया, वही आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही आपको जो है पेपर में, जैसे कि मान लो आपने टोटल जो क्वेश्चन आते हैं BSTC में, वो आते हैं 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चन। अब सिलेक्शन के लिए आपको पता है कि जो है 600 मार्क्स का जो पेपर है, ठीक है। और इन 600 मार्क्स में से अगर आप जो है 450 प्लस ले आते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो इनसे बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 600 यानी 100, ठीक है, 150 जो मार्क्स है। अब इनको आप जो है क्वेश्चंस नहीं करते हो, लेकिन आपको 450 प्लस तो लाने ही है। ऐसे में आपको पहले ये तय नहीं करना है कि मुझे तो इतने ही लाने हैं, मैं तो इतने ही कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करते जाइए। इससे क्या होगा, एक तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर जब आप उनको जो है टिक लगा लीजिएगा अपनी पेंसिल से, फिर आप सेकंड राउंड में उनको जो है कर लीजिएगा। थोड़ा सा विचार विमर्श करके अगर आपको लगता है कि मैं इसको सही कर पा रहा हूँ, तभी आप उसको जो है सही कीजिएगा, अन्यथा उस क्वेश्चन को आप नहीं कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और अगर आप 450 प्लस ले आते हो तो आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा।